दोस्तों, भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद की आग दुनिया भर के बाकी देशों तक जा पहुंची है। भारत और चीन के बीच 13th कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और हर बार की तरह यह मीटिंग भी विफल रही। उल्टा मीटिंग के दौरान ही भारत और चीन के सैनिक आपस में ही उलझ पड़े। चीन इस समय पीछे हटने पर राजी नहीं है और यह विवाद सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझता जा रहा है और इस समय दुनिया भर के देश भारत के समर्थन में उतर आए हैं। भारत को क्वाड का समर्थन पहले से ही हासिल है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वहीं भारत के अन्य मित्र देश इजरायल और फ्रांस भी भारत का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देश जब भारत के साथ आ रहे हैं तो यह चीन के लिए एक नई मुसीबत है और चीन को यह बात समझ में आ गई है कि भारत की कूटनीतिक ताकत की वजह से वो अकेला भारत के खिलाफ युद्ध लड़कर जीत नहीं सकता और इसीलिए अब चीन भी अपने मित्र देश को एकजुट कर रहा है और भारत और चीन के बीच इस विवाद में नॉर्थ कोरिया भी उतर आया है। दोस्तों, चीन ही वो देश है जिसने नॉर्थ कोरिया का हाइड्रोजन बम विकसित करने में सहयोग किया था और जब किम जोंग उन ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया था तो उस समय पूरी दुनिया में खौफ का माहौल था। एक सनकी तानाशाह के पास परमाणु बम होना यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। दोस्तों, चीन नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए बहुत सोच समझ के और स्ट्रेटेजी बनाकर करता है। इससे पहले जब अमेरिका से नॉर्थ कोरिया का विवाद अपने चरम पर था तो उस समय भी चीन ने नॉर्थ कोरिया को दूर तक मार करने वाली मिसाइल की तकनीक में सहयोग कर अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बनवाने में नॉर्थ कोरिया की मदद की थी और आज नॉर्थ कोरिया के पास 12,874 किलोमीटर तक मार करने वाली होसैंग 15 मिसाइल मौजूद है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और ये अमेरिका के किसी भी कोने में मार करने में सक्षम है। वहीं अब अमेरिका के बाद चीन नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है और इस समय जिस तरह से लद्दाख में उसने पाकिस्तानी सैनिकों की मदद ली और उन्हें बुलाया है, ठीक ऐसे ही चीन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भी बुला रहा है और ये तीनों ही परमाणु संपन्न देश चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहे हैं और भारत की कूटनीतिक चाल का जवाब दे रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, चीन की मदद से उत्तर कोरिया और पाकिस्तान का लगातार गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का विकसित करना भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। दोस्तों, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। भारत को यह डर है कि नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरह की दोस्ती चीन और पाकिस्तान की है, उसके साथ साठगांठ कर चीन और पाकिस्तान नई दिल्ली के खिलाफ प्योंगयांग के हथियारों और मिसाइलों का फायदा उठा सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पर भी यकीन है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के लगातार बढ़ते परमाणु बमों की संख्या और बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के पीछे चीन का ही हाथ है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने भी बड़ी तेजी से पिछले कुछ सालों में अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ाया है। परमाणु हथियारों के मामले में तो पाकिस्तान भारत से अब काफी आगे निकल चुका है। हालांकि दोस्तों, भारत के पास भी वो संसाधन है जिससे भारत भी तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा सके, लेकिन भारत फिलहाल अपने परमाणु बमों को अभी नहीं बना रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस समय करीब 165 परमाणु बम है। वहीं उसके पास इनकी संख्या को 200 से ज्यादा तक करने का मटेरियल है। आज से 3 से 4 साल पहले इनकी संख्या 140 के करीब थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इन्हें बढ़ाया है। वहीं दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक चीन के पास 320 न्यूक्लियर वेपन है और नॉर्थ कोरिया के पास इस समय 30 से 40 न्यूक्लियर वेपन है और हर साल 6 से 7 न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया बना रहा है। परमाणु बमों को लेकर सनक खासकर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में किस कदर है, ये हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री तक परमाणु बमों की धमकी दे देते हैं, वहीं किम जोंग उनकी सनक की तो क्या ही बात करें। और अब चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का साथ में आना पूरे विश्व को डरा रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत के पास भी 150 से ज्यादा परमाणु बम है और भारत चाहे तो इनकी संख्या को और भी बढ़ा सकता है और भारत के पास ऐसी अग्नि सीरीज और के सीरीज की मिसाइलें भी मौजूद हैं जो बीजिंग तक मार करने में सक्षम है। भारत इस समय चीन पर दबाव डालने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी कर रहा है। दोस्तों, हम किसी भी तरह के युद्ध के पक्षधर तो नहीं है, लेकिन यह सच है कि चीन अगर बाज ना आया और पीछे ना हटा तो भारत अब कुछ बड़ा एक्शन उसके खिलाफ ले सकता है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो पर 1000 से ज्यादा जय हिंद के कमेंट किए थे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं पिछले 1-2 दिन से आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए आप सभी को सॉरी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। अगर दोस्तों आपने यह वीडियो यहां तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।